मौसम हो बरसात का, पकोड़े और चाय की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मिक्स पकोड़ों की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार से आसान से ट्विस्ट के साथ, जो कि आपको स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ों की याद दिलवा देंगी। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जब आप इन पकोड़ों को बनाएंगे तो ये आपको स्ट्रीट स्टाइल पकोड़ों से भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। और एक छोटे से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके के साथ बनाएंगे। टेस्टी बहुत बनेंगे, मज़ेदार बहुत बनेंगे और आसान हमेशा की तरह। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 300 से 400 ग्राम के करीब पालक है, जिसको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद हमने वॉश कर लिया था। यहाँ पर जो हमने पालक ली है उसमें डंठल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े से डंठल हैं, जिसको डंठल के साथ ही हमने इस पालक को रफली चॉप कर लेना है। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जो पालक हम यूज़ करेंगे, पालक में पत्ते ज़्यादा हों और इसके जो डंठल हैं जो स्टेम में थोड़ी सी कम हों। इनको रफली ही चॉप कर लेंगे और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको छील कर धो लिया था और धोने के बाद इनको पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। इनके पतले स्लाइसेस वैसे ही पतले और लंबे करने हैं जैसे कि हम कुचुम्बर सलाद के लिए बनाते हैं ना, प्याज को कट करते हैं, ठीक वैसे ही हमने इनको कट करना है। पतले पतले और लंबे लंबे स्लाइसेस को आप कट कर सकते हैं, और अगर प्याज पसंद नहीं करते, प्याज नहीं खाते, तो प्याज को छोड़ सकते हैं। अब प्याज को काटने के बाद हमने इन प्याज की फ्लेक्स को, इनके लच्छों को अलग कर लेना है और पालक वाले बाउल में ही इसको मिक्स कर देना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 से 3 मीडियम साइज़ के आलू, और आलूओं को अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद धो लिया। धोने के बाद हमने एक ग्रेटर लिया। ग्रेटर का जो मोटा वाला हिस्सा होता है, हमने वहाँ पर आलू को लंबे, बिल्कुल लॉन्ग वाली जो साइड होती है, लॉन्ग वाली साइड से रखेंगे और इसके लंबे लंबे लच्छे निकाल लेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको बिल्कुल पतला पतला और लंबे लंबे स्लाइसिस में काट भी सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से काम थोड़ा आसान हो जाता है, तो मैंने इसको पतले पतले और लंबे लंबे स्लाइसेस में इसको ग्रेट ही कर लिया। और इसके बाद एक बार इसको धो लिया। बहुत ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक ही बार धोएंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा स्टार्च निकल जाए। और इस पानी से अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद हम इसको भी पालक और जो हमने प्याज काट के रखे थे उसी बाउल में इसको मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए 4 हरी मिर्च, और जिनको मैंने क्रश कर लिया था, चाहे तो आप काट सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्रश की हुई 4 हरी मिर्च ली हैं और इसको भी डाल दिया था। हरी मिर्च के साथ यहाँ पर एक इंच अदरक का टुकड़ा था, जिसको साथ ही मैंने क्रश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है सब्जियों के हिसाब का नमक, लगभग 1 चम्मच के करीब नमक डाला है। 1 चम्मच इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बेसन है तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। आधा चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच इसमें जाएगा आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला। मैं यहाँ पर चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें तीखापन भी आए। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है क्रश किया हुआ धनिया, और आधी कटोरी इसमें डाला है बेसन। आधी कटोरी इसमें डाला है चावल का आटा, और 1 कटोरी बेसन। जितना भी आप बेसन लेंगे उसका आधा हम इसमें चावल का आटा डालेंगे, और 1/4 चम्मच हमने इसमें डाली है हल्दी। हल्दी से इसका कलर अच्छा आएगा और चावल से इसमें क्रिस्पीनेस आएंगी, ज़्यादा कुरकुरे और ज़्यादा करारे हमारे ये जो पकोड़े बनेंगे। अब 1 कटोरी हमने पानी लिया है, लेकिन पानी को हमने एक साथ नहीं मिलाना। पूरी सब्जियों को पहले बेसन और चावल के आटे के साथ, मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे और हल्का हल्का दबाते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाते रहेंगे, और इसका एक सेमी है लिक्विड हमने इसका बैटर तैयार करना है। लिक्विड नहीं, मतलब थोड़ा सा सेमी थिक बैटर हम तैयार करेंगे। बैटर ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा, क्योंकि बहुत गाढ़ा होगा तो हमारे पकोड़े जो हैं थोड़े से हार्ड बनेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं मिला रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है, जिसमें मैंने 3 चम्मच बेसन डाला है, और बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर हमने इसका एक लिक्विड सा ना घोल तैयार कर लेना है। ठीक वैसा ही घोल तैयार करेंगे जैसे हम पकोड़ों के लिए थोड़ा सा घोल तैयार करते हैं। और अब गैस पर रखेंगे कढ़ाई, उसमें तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तेल तेज गर्म हो जाएगा तो हम 1 चम्मच की हेल्प से जो हमने बेसन को घोल के रखा था उसकी हम पकौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। अनइवन शेप में आएंगी, कुछ पतली आएंगी, कुछ लंबी आएंगी, कुछ मोटी आएंगी, लेकिन इनको हम बिल्कुल सुनहरा होने तक, बिल्कुल गोल्डन होने तक, क्रिस्पी होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। असल में क्या होता है, जब भी हम मार्केट से पकौड़े लेकर
आते हैं तो उसके अंदर एक अलग सा क्रिस्पीनेस होता है। होता वही है कि जो पकोड़े वाले भैया होते हैं, जब पकोड़ों को फ्राई करते रहते हैं तो जो पकोड़ों के बाद एक्स्ट्रा का जो बेसन की जो कुछ उसकी बूंदी रह जाती हैं, तो उन बूंदी को, उस बेसन को भी वो उसी पकोड़े के बैटर में मिक्स करते रहते हैं, जिससे कि पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, हमने बल्कि सारा जितना भी बेसन हमने घोल के रखा था उन सभी की पकौड़ियाँ बनाई और उसको बेसन वाले मिक्सचर में मिक्स कर दिया। लग रहा है ना आपको बिल्कुल अजीब सा कि भाई ये पकौड़ों के अंदर ही क्या डाल दिया है ना, लेकिन इसको देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब इन फ्राई की हुई जो पकौड़ियाँ हैं और जो बेसन हमारा पकौड़ों का बैटर है, इन सबको अच्छी तरह से हमने आपस में मिक्स कर देना है। घोल को हमने पहले से ही जो बना के रखा था हमने रेस्ट दे दिया था। पकौड़ियों को मिक्स करने के बाद रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हम कढ़ाई पर जो हमने गैस पर तेल को गर्म करने के लिए रखा है वहाँ चलते हैं और इन पकौड़ों को फ्राई करते हैं। यहाँ पर इन पकौड़ों को हमने कोई शेप नहीं देनी। जब पकौड़े फ्राई करें गैस की फ्लेम को तेज़ रखेंगे और हाथ से इस तरह से उठाएंगे और थोड़ा सा अनइवन शेप में थोड़ा फैलाते हुए, कहीं से ये मोटे होंगे कहीं से पतले होंगे, और इस तरह से हमने इसमें अनइवन शेप में पकौड़ों को तेल के अंदर छोड़ते जाना है। जितनी कढ़ाई में स्पेस है हम उतने पकौड़े इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता, हल्का सुनहरा कलर नहीं आ जाता। साथ ही हम इसके में एक तरफ चाय भी बनने के लिए रख देंगे, क्योंकि पकौड़े चाय के बिना तो अधूरे हैं। तो हमने साथ ही चाय भी बनने के लिए रख दी और पकौड़ों को फ्राई होने के लिए रख दिया। यहाँ पर पकौड़े हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं तो गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब मीडियम टू हाई कर देंगे, बहुत कम नहीं करना, थोड़ा सा कम कर देंगे और इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये बढ़िया तरीके से क्रिस्पी और सुनहरे नहीं हो जाते। यहाँ पर पकोड़े पूरी तरह से गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे और इनको सर्व करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ, या फिर धनिया पुदीने की चटनी के साथ, टमाटो केचप के साथ, जैसा आप चाहें इनको सर्व करें। मैं तो इनको चाट की तरह भी सर्व करती हूँ और सिंपल पकौड़ों की तरह भी, दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। तो आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी, मज़ेदार सी, आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।